गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जल योग। जल ही जीवन है। जल न हो तो कुछ समय बाद जीवन भी नहीं रहेगा। इसीलिए जल स्रोतों के आसपास ही मानव सभ्यता विकसित हुई। मनुष्य शरीर में 80% जल ही है। परंतु जब यही जल शक्ति मनुष्य के विरुद्ध हो जाती है तो महाविनाश का दृश्य उपस्थित कर देती है। बाढ़, समुद्र यात्रा या अन्य जल दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोगों की जानें जाती हैं। मनुष्य प्रकृति की शक्तियों के आगे बौना है। वह प्रकृति से जीत नहीं सकता, परंतु वह प्रकृति की इन विराट शक्तियों से मैत्री करके उनसे सही तालमेल बिठाकर अपनी रक्षा कर सकता है। जल से मैत्री करने की इस कला का नाम है जल योग। इन दिनों मुंबई में जल योग द्वारा जल से मैत्री करने का प्रशिक्षण देते हैं श्री गोपाल कपिला। नमस्कार कपिला जी। नमस्कार। क्या आप हमारे दर्शकों को जल योग की कुछ क्रियाएं करके दिखाएंगे? हाँ जी, इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ आया थैंक यू हूँ। सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वॉच योगा इन वाटर बाय मिस्टर जी कपिला। थैंक यू। कपिला जी ने जल में किए जाने वाले योगासनों में सिद्धि पाली है, इसीलिए वे घंटों तक पानी में लेटे रह सकते हैं। वे दावा करते हैं कि उनसे जल योग का प्रशिक्षण पाकर कोई भी व्यक्ति उन्हीं की तरह घंटों पानी में पड़ा रह सकता है। दूसरे शब्दों में, जल योग का जानकार बाढ़ या समुद्री यात्रा की दुर्घटना के बीच तब तक जल में सुरक्षित रह सकता है जब तक जीवन रक्षक सहायता उस तक नहीं पहुंच जाती। कपिला जी कहते हैं कि नेवी जवानों, कोस्टल गार्ड्स, नौ सैनिकों और मछुआरों आदि के लिए जल योग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कपिला जी, जल योगा क्या है? जल योगा हमारे वेदों में एक क्रिया का वर्णन है जिससे आदमी अपनी जान पानी में संकट आने पर बचा सकता है। उस पद्धति को आज लोग भुला चुके हैं। उसको फिर से रिवाइव करने की बहुत सख्त जरूरत है। कपिला जी, इज दिस जल योगा वेरी डिफिकल्ट? No, it is absolutely not difficult. Even a child can do it. Even an old person can do it at any stage of life. Kapila ji, does that mean that before learning swimming, one should learn this jal yoga? Yes, certainly one should learn Jal Yoga first, then should enter into the water. Why so? Because there is a physical limitation of the body which can sustain and remain in water according to the strength of the person. Depending on person to person. Person to person. कपिला जी का कहना है कि जल योग सीखने के लिए तैराकी जानने की आवश्यकता नहीं। तैरना न जानने वाला व्यक्ति भी आसानी से जल योग सीखकर पानी में उतराते रहने की कला जान सकता है। कपिला जी ने ऐसे कई लोगों को जल योग में पारंगत किया है जिन्हें तैरना नहीं आता था। इनमें कई तो 120 किलो से ज्यादा वजन वाले थे। जल योग सीखकर ये लोग फूल की तरह हल्के होकर जल में पड़े रहना सीख गए। कपिला साहब, आज के मशीनी युग में जल योगा को हम प्राकृतिक चिकित्सा से किस तरह जोड़ सकते हैं? आजकल बीमारियों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और आदमी को अगर स्वस्थ रखना है अपने जीवन को तो उसको प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। आदमी प्रकृति से दूर होता जा रहा है और जल एक प्रकृति का तत्व है। ओके। इसलिए उसको पानी से जोड़ अपना लगाना पड़ेगा और जल योगा क्रिया द्वारा ही ये उसके साथ में अपना संबंध जोड़ सकता है।
तो हमारे दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि किन किन बीमारियों को इस जल क्रीड़ा द्वारा सही किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ओके, बाल झड़ने, हार्ट हेमरेज, ब्रेन हेमरेज इत्यादि बीमारियां बड़े आराम से इस जल योगा द्वारा दूर की जा सकती हैं। जल योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मनुष्य योगासनों से होने वाले सारे लाभ तो प्राप्त करता ही है, साथ में जल चिकित्सा के सारे फायदे भी पा जाता है। समुद्र, तालाब, नदी और झील के पानी में प्रचुर मात्रा में खनिज और लवण तत्व शरीर को प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य को निरोगी और दीर्घायु बनाते हैं। कपिला जी का मानना है कि आज के अणुयुग में जल योग एटमी विकिरण से बचने का कारगर तरीका सिद्ध हो सकता है। जल में पड़ा व्यक्ति विकिरणों के घातक प्रभाव से सुरक्षित रह सकता है। कपिला जी जल में संतुलन बनाए रखने में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं। वे जल में लेटे लेटे ब्रश कर सकते हैं, शेव भी बना सकते हैं, मंत्रोच्चार और पूजन कार्य कर सकते हैं। जल में लेटे लेटे आप उन्हें अखबार पढ़ता हुआ देख सकते हैं। नाश्ता, खाना, चाय कॉफी या ठंडा पीना जैसे कार्य वे पानी में ऐसी सहजता से कर लेते हैं जैसे सामान्य आदमी अपने घर के सोफे पर लेटे हुए करता है। कपिला जी का दावा है कि नियमित रूप से जल योग करने वाले के नजदीक कोई भी रोग या बीमारी नहीं फटक सकती। जल योगी सदा रोग मुक्त रहता है। जल योग द्वारा कई पुराने और जीर्ण रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। कपिला जी, क्या आप हमारे दर्शकों को जल योग के आसनों और उनके विभिन्न लाभों के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, जरूर। आइए देखिए। जल योग सिद्धासन। यह आसन स्नायु तंत्रों को मजबूत करता है, पेट की मांसपेशियों को संचालित करता है, शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है। जल योग सर्वांगासन। इससे उग्रता कम होती है, पेट की कई बीमारियां दूर होती हैं तथा विचार शांत होते हैं। पवन मुक्त जल योग आसन। इससे शौच शुद्धि होती है, वायु तथा वात रोगों का उपचार होता है तथा भूख भी लगती है। जल योग नाभ्यासन। इस आसन से नाभि शक्ति का विकास होता है, मंदाग्नि दूर होती है तथा रक्तचाप में लाभ होता है। पार्वती जल योग आसन। इस आसन से घुटने और पैर का दर्द दूर होता है, मणिबंध के दोषों का नाश होता है। जल योग मत्स्यासन। इस आसन से शौच शुद्धि होती है तथा आंत्र रोग, लिवर के विकार, पेट, छाती और रीढ़ के विकार भी दूर होते हैं। जल योग ताड़ासन। इस आसन से मेरुदंड सीधा होता है, शौच शुद्धि होती है तथा अन्य रोगों का नाश होता है। यह सभी नाड़ियों को शोधित करता है। जल योग शवासन। इस आसन से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है, शरीर और स्नायु में शक्ति का संचार होता है। जल योग त्रिबंधासन। इस आसन से श्वास संबंधी विकार दूर होते हैं, पाचन रोग दूर होते हैं तथा वासनाओं पर विजय प्राप्त होती है। जल नमस्कार आसन। यह आसन सारे शरीर को निरोगी करता है, मेरुदंड को सीधा करता है, घुटने व कोहनी के दर्द का नाश करता है। जल ऊर्ध्व नमस्कार आसन। इस आसन से समूचे शरीर और स्नायु तंत्रों को फायदा होता है, सभी अंगों को यह आसन संचालित करता है। जल योग वृक्षासन। यह आसन मांसपेशियों के तनाव में शिथिलता लाता है, पैरों और कूल्हों की अकड़न को कम करता है, पांवों के सभी विकृति को ठीक करता है, पीठ और गर्दन के दर्द का नाश करता है। जल योग त्रिकोणासन। इस आसन से पेट,
छाती और गर्दन के रोगों में लाभ होता है तथा विचारों में निर्मलता आती है। जल योग धनुरासन। इस आसन से पेट की मांसपेशियों को लाभ होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है तथा उच्च रक्तचाप में फायदा होता है। जल योग एक पदासन। इस आसन से पेट की मांसपेशियों को लाभ होता है, मंदाग्नि दूर होती है तथा पेट के रोगों में फायदा होता है। वाटर जॉगिंग। इससे शरीर की मांसपेशियां लचीली होती हैं। जल योग क्रिया करने से पूर्व वाटर जॉगिंग करना लाभकारी होता है। जल योग की एक विशेषता ये भी है कि इसमें यौगिक आसनों को करने के बीच किसी तरह के विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती और मनुष्य की शारीरिक क्रियाएं निरंतर जारी रहती हैं। May I present Lion Gopal Kapila before you. He is the Lion member of our district. He is the member of KB Nagar. He runs regular classes of Jal Yoga. You can avail the opportunity for doing so. Thank you very much. A token of love I present on behalf of district to Lion Gopal. कपिला जी, आपने अभी बताया कि जल योगा भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये आप बताना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है? देखिए, जल योगा से मन को शांत रखने की विधि अपनानी पड़ती है। और मन को कंट्रोल करने की विधि से मन शांत होगा तो उससे टेंशन कम होगी। और आज टेंशन की वजह से ही मानसिक बीमारियों का बढ़ाव आया हुआ है समाज में। और लोग उसके तरह तरह के इलाज करके अपनी बॉडी को मेडिसिन या ड्रग हाउस बनाते जा रहे हैं और तकलीफ पाते जा रहे हैं। उनका मेंटली शांत करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। तो आध्यात्मिकता की ओर आदमी जब तक नहीं जाएगा, जल योगा की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक उसे शांति न मिल पाएगी। आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर एक आदमी में एक प्रतिभा होती है जो अपने जीवन में उजागर करना चाहता है। और मैं ये समझता हूँ कि जल योगा एक मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है और इसको आदमी को अपने जीवन में जरूर ढालना चाहिए। जल योग अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। यह स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, मन और विचारों को परिशुद्ध करता है तथा रोगों और बीमारियों से मनुष्य की रक्षा करता है। जल दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करता है। जल योग का प्रशिक्षण बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी के लिए अति कल्याणकारी है। इसके अभ्यास से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जो भी जिज्ञासुजन जल योग का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें, वे श्री गोपाल कपिला जी से इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। परसेप्टर्स 205B हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रियल एस्टेट, मरोल नाका, अंधेरी कुर्ला रोड, मुंबई 400059। फोन 85000168, 8590078, फैक्स 8508147।